नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में। मेरे साथ आज एक बार फिर प्रशांत मुकुंद प्रभु हैं। प्रभु जी, ये जो सवाल जवाब हैं लोगों को काफ़ी पसंद आ रहे हैं। प्रभु जी, एक मन में बड़ी जिज्ञासा सी थी, मेरे भी थी और कई लोग थे, और हमारे सन्नी भी बहुत दिनों से ये सवाल पूछ रहे थे कि जो कई बार भगवान की फ़ोटो आ जाती हैं किसी चीज़ में, मतलब शादी के कार्ड से लेकर पोस्टर्स, इनविटेशन कार्ड, विजिटिंग कार्ड्स में, और जैसे कई बार हम सामान खरीद के लाते हैं बाजार से, कुछ पूजा का सामान विशेष तौर पे अगर है उसमें भगवान की, अब जब वो आ जाती हैं, अब उसको डिस्पोज करते हुए ना समझ नहीं आता कि उनका क्या करें। मतलब उसको कहाँ फेंकें, कहाँ रखें, कहाँ डालें, कैसे करें। कई बार बड़ी दुविधा सी स्थिति हो जाती है, और वो दुविधा की स्थिति इसलिए होती है कि वो उस आदमी को थोड़ा सा ज्ञान है पर बाकी ज्ञान नहीं है, और जिनको बिल्कुल नहीं है वो तो फेंक देते हैं। तो क्या होता है इसका, किस तरह से सही तरीका है कि भगवान की फ़ोटो को सही तरीके से लगाया जाए, और क्या हम भगवान की फ़ोटो को कहीं भी लगा सकते हैं? तो प्रभु जी, इसमें समझने वाली बात है कि पहली चीज़ तो भगवान कौन से धातु में आते हैं। तो श्रीमद् भागवत में 11वें स्कंद में बताया गया 8 प्रकार की प्रतिमाएं भगवान कहते हैं मैं आता हूं। तो उसमें भगवान ने बताया शैली, दारुमयी, लोही, लेप्या, लेख्या च सेकती, मणिमयी, मनोमयी, अष्टविधा माम प्रतिमाम। मेरी प्रतिमा 8 प्रकार की है। पहली है शैली, यानी पत्थर के अंदर भगवान अवतरण ले सकते हैं। उनका हम जब वो कहते हैं ना कि प्राण प्रतिष्ठा करी जा रही है, तो पत्थर यानी कि मार्बल हो सकता है कोई भी। शैली, शैल यानी पत्थर। शैली, दारुमयी, दारुमयी यानी कि लकड़ी, जैसे जगन्नाथ भगवान। शैली, दारुमयी। लोही यानी मेटल की बनी, जैसे पीतल की हो गई, गोपाल जी हो गए, घर में राधा कृष्ण हो गए, गौर निताई। शैली, दारुमयी, लोही। लेप्या, लेप्या यानी कि लेपन करके जो बनाई जाती है, जैसे मिट्टी की हम गणपति बना लेते हैं। अभी आजकल बन रहे प्लास्टर ऑफ पेरिस के, और उनका बुरा हाल है। बंबई के समुद्र के किनारे वो ऐसे पड़े होते हैं, इतना कचरा इंडिया में नहीं दिखागा जितने गणपति की सूंड और हाथ टूटे पड़े होते हैं। 4 दिन तक तो भगवान होते हैं, 5वें दिन वो कचड़ा होते हैं, 7 दिन भगवान, 8वें दिन कचड़ा होते हैं। नवरात्रे आते हैं, दुर्गा जी की इतनी बड़ी बड़ी प्लास्टर ऑफ पीओपी की मूर्तियां बनाते हैं। लेप्या, मिट्टी की मूर्ति हो तो भी समझ में आता है, क्योंकि हमारा सनातन विचार था। परंतु आजकल लोगों ने एडवांस और डेकोरेशन के चक्कर में आर्टिफिशियल चीजों का इस्तेमाल किया, जिससे समुद्री जीवों को भी हानि होती है, सबको हानि हो रही है उससे। लेप्या, लेख्या, लेख्या यानी कि लेखन, लैमिनेशन, जैसे पेंटिंग्स बनाई जाती हैं। लेख्या च सेकती यानी बालू की, रेत की बनाई गई। जैसे रामेश्वरम में सीता जी ने शिवलिंग जो बनाया वो बालू से बनाया, और उसकी आज तक पूजा हो रही है, जो कि त्रेता युग से बनाया हुआ और कलयुग तक पूजा हो रही है। और फिर मनोमयी, मणिमयी, मणि की बनी हुई मूर्तियां, जैसे कि नाथ द्वारा में भगवान के श्रीनाथ जी के चिन्ह थोड़ी में एक हीरा लगा हुआ है। तो इस प्रकार से मणिमयी, मनोमयी। अगर कुछ नहीं है तो मन के अंदर भगवान कहता है कि तुम ध्यान करते हो तो मनोमयी, मैं तुम्हारे मन में भी अवतरण लेता हूँ। ये 8 प्रकार से मैं आता हूँ। अब पीओपी में भगवान का आना, या चाबी के छल्ले में भगवान का आना, या फिर पोस्टर में भगवान का आना, बोले ये भगवान तो नहीं है, इसको भगवान तो नहीं मान सकते, पहला चीज। अब दूसरी चीज, भगवान नहीं है लेकिन भगवान का चित्र हमें भगवान का स्मरण तो कराता है, तो उसका अपमान तो नहीं कर सकते, तो उसका सम्मान कैसे है? अब ये तो क्लियर हो गया ये भगवान नहीं है, क्योंकि भगवान तो फिर मंदिर में रखे जाएंगे, पूजा करी जाएगी, तो लोग बड़े घबराते हैं कि क्या करें इसका। अगर विसर्जन करने की बात करें तो आजकल नदियां इतनी गंदी हो चुकी हैं कि उनका बुरा हाल है। उसमें और अगर लाखों लोग विसर्जन कर दें तो कितने कपड़े, कितनी फोटो, कितने पीओपी के सब नीचे, नदी खराब, यानी यमुना देवी को कष्ट दे तो भगवान को बचाने में तो ये तो कोई तरीका नहीं। फिर क्या तरीका है? देखिए, घर में एक डस्टबिन जिसे आप बनाते हैं, जैसे अपने घर में जिसमें आप कचरा डालते हैं, तो आजकल नई टेंडेंसी आई है ड्राई एंड वेट डस्टबिन। ये सूखा और गीला कचरा अलग अलग डालते हैं। ऐसे ही एक स्पिरिचुअल बिन होना चाहिए, आध्यात्मिक बिन। घर में एक बड़ा सा ड्रम रखिए जिस पे लिख दीजिए आध्यात्मिक बिन। इसके अंदर केवल भगवान के उतरे हुए निर्माल, जैसे पुष्प जो 1 दिन पहले पुराने हो गए, भगवान की अगरबत्ती की फोटोज, वो सब चीजें, जनेऊ हो गया, कुछ भी आपका स्पिरिचुअल आइटम है, कार्ड है, पोस्टर है, उसमें रखते रहिए। अब जैसे हम लोग मंदिर में क्या करते हैं, जितना भी पुष्प, भगवान को कितनी माला चढ़ती है, वो सारी मालाएं भेज दी जाती है इत्र बनाने वाली कंपनी को,
और वो कंपनी उससे इत्र बना करके हमको प्यूरिफाई करके देती है और वो फिर इत्र पुनः भक्तों को सेवा में आ जाता है। तो जितना भी हमारे मंदिर में ये पुष्प होते हैं ना, उसका कितनी माला चढ़ती है, सारी मालाएं अगर विसर्जन करेंगे तो नदी में नया मंदिर खड़ा हो जाएगा, इतनी माला हो जाएगी। तो ये सारी मालाओं को हम एक इत्र बनाने वाली कंपनी को देते हैं जो कि इत्र बना करके देती है। ये तो फूल का हो गया। बाकी कागज आदि का क्या कर सकते हैं कि जिस भी देवता की फोटो है उनसे प्रार्थना करें, क्षमा याचना करें और उनको किसी पवित्र दिवस पर अग्नि में प्रवेश करें। जैसे अग्नि में तो हम कितना कुछ, अग्नि में भगवान ही तो हैं, तो आप एक अग्नि कुंड बनाइए, अग्नि लगाइए और उसमें एक एक करके मंत्र बोलते जाइए और वो फोटो को आप उसमें विसर्जित कर सकते हैं, क्योंकि ये अग्नि प्रवाह हो गया, ठाकुर जी को ठाकुर जी में ही दे दिया। ये भी नहीं कर सकते हैं तो तीसरा है मिट्टी खोद करके वो जितना भी बिन में एक्स्ट्रा सामान जो आपको लगता है कि काम नहीं आएगा, रुई की बत्ती है या कुछ भी है, वो भूमि में डाल देने से क्या है, डिकम्पोज हो जाता है अपने आप ही, ऑटोमेटिकली खाद बन जाती है, फूल हो या कुछ भी हो, नीचे नीचे। ये भी नहीं कर सकते हैं तो आजकल कुछ ऐसे पोस्टर्स हैं जो डिकम्पोज भी नहीं होते, बायोडिग्रेडेबल भी नहीं है, उनका क्या किया जाए? बोले उनको कुछ सॉल्यूशन जैसे एसीटोन सॉल्यूशन है उसमें डाल दें। इसमें कोई अपराध नहीं, क्योंकि ये भगवान नहीं है, ये भगवान का स्वरूप चिन्ह हमें स्मरण कराता है। तो उनका मंत्र बोलकर, क्षमा याचना कर उनको एसीटोन लिक्विड में डालें, जैसे डालेंगे तुरंत वो घुल करके गायब हो जाए। अपमान नहीं किया आपने, चप्पल नहीं रखी, पैर नहीं रखे, आपने उनका सम्मान किया और उनको शांतिपूर्वक किया। अब जैसे यज्ञ होते हैं तो उसमें कलश या नारियल में भगवान का आह्वान किया जाता है, फिर भगवान को पुनः भेजा जाता है, उस नारियल को प्रसाद के रूप में खा लिया जाता है। तो ऐसे ही इन पोस्टर्स या इन चिन्हों में हमें इनकी डिसरिस्पेक्ट नहीं करनी, अपमान नहीं करना। जहां भी मिले उनको इकट्ठा कर लो और इकट्ठा करके इस प्रकार से डिस्पोज ऑफ कर दो। अगर कोई बहुत सुंदर है, जैसे हमारी एक माता जी हैं, वो क्या करती, कैलेंडर्स जो होते हैं उनको कट करती हैं और हर फोटो को लेमिनेशन वाले को देती हैं और उससे एक पेंटिंग लेमिनेशन बनवा ली, 100, 150, 200 रुपए में लेमिनेट हो जाता है, राधा कृष्ण, कृष्ण बलराम। और जो भी उनके घर आता है उसको रहता है रिटर्न गिफ्ट, बोले जी कृष्ण बलराम, ये जो राधा कृष्ण, कहते अरे अरे इतना सुंदर हमें दिया, और बड़े सुंदर सुंदर डायरी की कटिंग्स करके उनके पास इतना ढेर है, वो लेमिनेशन दे रही लोगों को गिफ्ट में। लोग कह रहे इतनी सुंदर पेंटिंग बाजार में लेने जा 2000 की आती है, आपके पास कैसे है? बोले कैलेंडर से काट के लेमिनेट करा दी, तो लोगों के घरों में दीवारों पे चिपका हुआ है। तो इस तरह से देयर आर सो मेनी वेज विदाउट डिसरिस्पेक्टिंग वी कैन यूटिलाइज, हम उसको सही उपयोग कर सकते हैं, पूरी भावना के साथ, पूरी क्षमा याचना के साथ उनका सदुपयोग किया जा सकता है। गिफ्ट दे सकते हैं, छोटी फोटो, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, एक कार्ड बनाइए, उसमें नीचे मंत्र लिखिए हरे कृष्णा और ऊपर वो लगा दीजिए, बुक मार्क बन गया। आपने काट लिया अगरबत्ती से, छोटा सर्कुलर शेप में या जैसे भी है, बच्चों को दे दिया हरे कृष्णा लिख करके, उनकी साइंस की बुक में, ज्योग्राफी की बुक में बुक मार्क बन गया। और क्या कर सकते हैं? बोले जी हमारे जो बैग्स हैं उसमें विजिटिंग कार्ड रखने की जगह होती है, तो विजिटिंग कार्ड तो कोई रखता नहीं, लेकिन पॉली बैग लगा होता है, उसके अंदर कृष्ण का फोटो लगा दीजिए, आपको देखते देखते स्मरण आए। पर्स के अंदर लोग दुनिया में अपने पति पत्नी बच्चे परिवार स्टार फोटो डाल रहे हैं, उसमें वो फोटो कट करके उसमें डाल दीजिए। तो मैंने अपने घर में एक दीवार बनाई है, उस दीवार पर जितने भी इन्विटेशंस आते हैं उनको कट करके सुंदर सुंदर, पहले स्कूल में पढ़ते थे तो फिल्म स्टार, स्पोर्ट्स स्टार लगाते थे, अब कृष्णा लगाते हैं तरह तरह के। वी कैन डू लाइक दैट। धन्यवाद प्रभु जी। सो यस, आपका जो ये सवाल था इसका जवाब उम्मीद करता हूँ आपको मिल गया है और आप समझ गए होंगे कि ऐसे कई सारे तरीके हैं जिनसे आप उन फोटोज़ को सम्मानपूर्वक अपने घर से विदा कर सकते हैं। सो आपसे हम विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।